अयोध्या जनपद की 271 विधानसभा रुदौली सबसे चर्चित विधानसभा मानी जाती है। यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ सर चढ़कर बोलने का काम कर रही हैं। हर एक प्रत्याशी एक दूसरे प्रत्याशी की कमियों को उजागर करने में कहीं कोई कोर कसर छोड़ने में पीछे नहीं है। देखें रिपोर्ट। रुदौली में एक रूमर उड़ रहा है कि एमआईएम जो है ये बसपा के संपर्क में हो गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये खबर हमको भी मिली थी कल, और 2-3 लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया भी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और उनका कहना है कि शेर अफगान बैठ गए हैं, बाहरी को भगाना है और बसपा के कैंडिडेट को जिताना है। तो ये कोरी अफवाह है। मजलिस के अंदर काम करने वाले मुजाहिद लोग हैं, वो अपनी जेब के पैसे खर्च करके मजलिस का काम कर रहे हैं और शोषित वंचित समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है और दिल से साथ है। क्या माहौल दिख रहा है रुदौली का? यही तो रोना है दूसरी पार्टियों के लिए। रुदौली का माहौल मजलिसमय हो चुकी है। लोग बोलते हैं समाजवादी में, सपा में, कोई क्या बोल रहा है। रुदौली इस वक्त एमआईएम मय हो चुकी है, मजलिसमय। और किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, आप सर्वे करिएगा, यहाँ तक आप किसी अदर वर्ग में जाइएगा जो हमारे हिंदू भाई हैं, वहाँ भी जाइएगा तो वहाँ भी मजलिस को वोट देने को वो लोग तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमारे राजनेताओं से वो त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। और इससे पहले हमारे यहाँ जो कैंडिडेट थे मिल्कीपुर से विधायक, उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब दूसरा एक मिल्कीपुर से आ गया, तो क्या रुदौली के लोगों में काबिलियत नहीं है? और एक बात, इससे पहले जो समाजवादी के विधायक थे वो भी रुदौली के नहीं हैं। तो रुदौली की सबसे बड़ी तो ये बदकिस्मती रही है कि लोग बाहर से आके रुदौली पे राज कर रहे हैं। तो जो बाहर से आएंगे रुदौली का कहाँ करें, विकास करेंगे? और आपका साफ तौर पे कहना है कि जो पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी थे वो रुदौली के निवासी नहीं है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और ये रुदौली के रहने वाले लोग बताएंगे, वो भी रुदौली के नहीं हैं। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का क्या मूड दिख रहा है आपको? जनता का मूड, जनता पूरी तरह परेशान है। उसके खेतों को छुट्टे जानवर चर रहे हैं, बहुत बुरी तरह किसान परेशान हैं, बेहाल है वो। सड़कें गड्ढे से भर गई हैं, पूरी तरह गड्ढा, सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा रह गए हैं। तो बहुत सी चीज़ें, समस्या है। अच्छा, अफवाह जो उड़ा रहे हैं जी, ये कौन दल के लोग उड़ा रहे हैं? ये दल का क्लियर नाम नहीं, लेकिन कुछ खबर ये आई है कि बसपा वाले हैं। अब बसपा वाले मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे जहाँ तक जो खबर है उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि किसी तरह की कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं किसी से। राजनीति है, राजनीति में हर आदमी हथकंडा अपना रहा है, और ये लोग हमेशा जनता को ठगने का काम किया। हमेशा ऐसे ही र्यूमर, इलेक्शन के जब 2-3 दिन बचते हैं तो इस तरह के र्यूमर जो है ये लोग करते हैं, और हम वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। और इनके हर र्यूमर का, हर अफवाहों का जवाब हम बखूबी देंगे और पूरी ताकत से देंगे, क्योंकि हम हर तरह से प्रिपेयर हैं, हर तरह से तैयार हैं। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच में? जनता के लिए जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, जानवरों के लिए चारागाह, जो छुट्टे जानवर चल रहे हैं, लोगों की फसलें खा रहे हैं, यही सब जो मुद्दे हैं सबसे बड़े। कि अगर बाई चांस किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसके लिए यहाँ कोई इलाज, किसी तरह कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ उसका इलाज हो सके। रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देता है। ऐसे 10 केस हमारे सामने हैं जो हमने अपनी गाड़ी से भेजा है। दूसरा, किडनी पेशेंट है, जो मेरे पिताजी थे वो भी किडनी पेशेंट थे। उनके लिए तब मुझे एहसास हुआ कि हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे नहीं है, कितनी परेशानियाँ होती हैं। खेल के मैदान, सभी ने वादा किया, बच्चे आज खेतों में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक, कैसे। अच्छा, आप रुदौली में पले बड़े हैं, रुदौली में आपका जन्म हुआ है,
रुदौली को लेकर आपने क्या प्लान किया हुआ? अगर आप जीत के आते हैं तो आपने क्या ऐसा प्लान बनाया, मास्टर प्लान अपने रुदौली को लेकर? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि रुदौली एक ऐसी तहसील है जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली तहसील है। इसमें बहुत से, यहाँ तक कि आप रुदौली तहसील की बात बताओ तो यहाँ रुदौली तहसील के अंदर एक बाथरूम तक नहीं है। एक बात बता रहा हूँ आपको, मिसाल कि काम जो हुआ है, एक बाथरूम नहीं, पब्लिक परेशान है। तो रुदौली की तो आप बात ही जाने दीजिए। एक कारोबारी शहर है, यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल। व्यापारी लोग हैं, ये अपने बच्चों को अगर शिक्षा देना चाहे तो कहाँ लेके जाए? तो मेन हमारी प्रायोरिटी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पहले, ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी तो कोई समस्या है, मतलब जो समस्या है वो बेसिक है, वो आप लोग या आम जनता है वो अपने आप कर सकती है। जनता से कोई अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि इससे पहले बहुत से आए, 70 सालों से आपने देख लिया जिस तरह का रुदौली की जनता के साथ भेदभाव हुआ है। सबसे पिछड़ा एरिया हमारा रुदौली, जबकि काफ़ी धनी लोग हैं, बिजनेस हब है रुदौली, उसके बावजूद रुदौली ब्रिज 4 साल में बना। रुदौली की अतराफ़ की चारों तरफ की सड़कें गड्ढे से भरी हुई हैं, उसको घेर दिया गया है। आप वहीं थोड़ा 1 किलोमीटर बाहर निकले, रोड देखिए साफ़ सुथरी रोड है, लेकिन जैसे ही आप रुदौली में एंट्री करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हम अब रुदौली क्षेत्र के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। रुदौली के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नगर पालिका साफ़ सफाई, स्वच्छता जो है, जो सड़कें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। आपके पार्टी पर एक आरोप लगता है कि मुस्लिमों की पार्टी है, लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सदर बैरिस्टर नसीरुद्दीन साहब ने 50 बार कहा है, मुस्लिम तो ये प्रोपेगेंडा है अदर दूसरी पार्टियों का। हमारे सदर साहब जो रुदौली आए थे तो शोषित वंचित समाज सम्मेलन के नाम से आए थे, और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो भी दलित शोषित वंचित समाज, जिसमें मुस्लिम एक वर्ग आता है, एक दलित आते हैं, ST SC ST OBC आते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ये कोरा इल्ज़ाम है, और हमारे सदर साहब ने कभी भी नहीं कहा कि ये मुस्लिम की पार्टी है। हमेशा ना हम लोग कभी कोई धर्म विशेष की बात करते हैं, हम लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं और संवैधानिक रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। यही सब चीज़ें हैं। और कितनी भी स्पीच हमारे सदर साहब की आप सुन लीजिए, कहीं से आपको नहीं महसूस होगा कि किसी हिंदू की बात, हाँ हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व एक कट्टरता है, वो किसी भी धर्म में हो, मुस्लिम में भी हो या बौद्ध में हो, हिंदू में हो, किसी में हो, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। और उसके ख़िलाफ़ हमारा मानना है कि लगभग पूरा देश उसके ख़िलाफ़ है। एक आरोप और लगता है आप सब पे कि आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये सोचने वाली बात है और बेवकूफ़ाना हरकत है। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा हमारे बैरिस्टर नसीरुद्दीन ओवैसी साहब अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं तो वो भाजपा के बारे में बोल रहे हैं। और जो बोल रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं कि सैफे में शादी थी, मोदी जी वहाँ आए, साथ में बैठ के वो बिरयानी खा रहे हैं, तो भाजपा की भी टीम नहीं है। हमारे सदर साहब ने तो कभी साथ में चाय भी नहीं पी। अब बसपा 3 बार हुकूमत बना चुकी है, शायद उसने बनाई या गठबंधन कैसे भी किया, लेकिन मिल के इन लोगों ने हुकूमत बनाई। तो रुदौली का अब तक का जो इतिहास रहा है, 2 बार से कोई तीसरी बार विधायक नहीं हुआ है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा या ये इतिहास रचाएंगे? देखिए, अब लोग जो हमारे बड़े बूढ़े हैं या रुदौली में है, ये इतिहास तो रहा है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अंधविश्वास है। यह हो सकता है कि हक की नगरी है, शेखुल आलम की दरगाह है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की दुआ रही हो। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा तफसील से नहीं मालूम, लेकिन आपकी बात में सच्चाई है और यकीन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है सब ऊपर वाले के ऊपर है, और हम लोग ऊपर वाले के भरोसे अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं में जोश कैसा देखा जा रहा है? जोश की तो बात ही मत करिए कि हमारा कार्यकर्ता, दूसरी पार्टियां पैसे बांट रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने दलालों को इकट्ठा कर रही हैं। मजलिस के अंदर जो कार्यकर्ता है अपने पैसे से, अपनी पॉकेट के पैसे से वो मजलिस को चला रहा है, और गाड़ी का डीजल या पेट्रोल कुछ भी हो, और आज तक किसी ने हमसे नहीं मांगा।
तो देखिए जोश ये है कि तन मन धन से वो अपना काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के साथ वो काम कर रहे हैं। कहीं कहीं हम थक जाते हैं तो वो हमारे साथ आते हैं कि भाई चलिए, वो हमको पानी ला के देते हैं। और कभी कभी ऐसे महसूस हुआ कि कुछ शुगर डाउन हो रही है, कोई शुगर पेशेंट है, तो लोग बिस्कुट ला के देते हैं कि भैया खाइए और आप चलिए, काम करिए, मेहनत करिए। तो ये जोश है कार्यकर्ताओं का। ऐसे में आप कुछ अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की रुदौली की जनता से? अपील तो कर चुका हूँ, बस यही कर रहा हूँ कि आप इन नामनिहाद सेकुलर पार्टियों से पीछा छुड़ाइए, अपनी ताकत को समझिए। शोषित वंचित समाज मिलकर एक नई सियासत, नई क़यादत पैदा करेंगे हम लोग, और इनकी साजिशों से आप बचिए। ये हमारे वोट को हमेशा बिखेर देते हैं किसी न किसी बहाने से, और इनका मकसद से भी होता है कि मुस्लिम वोट के अंदर 2-3 कैंडिडेट खड़ा करके, जैसे अब की बार भी हुआ है। अब समाजवादी से किसी दूसरे को टिकट था, वो टिकट उसका ख़त्म हुआ, मायावती जी ने अब्बास अली जैदी रुश्दी में को दे दिया। तो इस तरह हम लोग 2-3 कैंडिडेट लड़के और ये निकल जाते हैं, और हमेशा ये साजिश पार्टियों की होती है कि इनके वोट को बिखेर दिया जाए। तो मैं रुदौली की जनता से यही कहता हूँ कि भाई अपना वोट बिखरने मत दीजिए, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ आप पोलिंग बूथ पे जाइए और बिस्मिल्लाह करिए और मजलिस के हक़ में अपना वोट दीजिए। इंशाअल्लाह जो होगा बहुत बेहतर होगा। और इसीलिए हम अपने दूसरे दलित भाइयों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आपके लिए 24 घंटे का हर मिनट आप सबके लिए है। यहाँ के स्थानीय नेताओं के लिए कुछ अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, स्थायी नेता, अब इनके बारे में क्या बोलना, पूरी जनता जान रही है। और अभी हम नेतागिरी से हमेशा दूर रहे, समाज सेवा की हैसियत से आए, और मुझे लगी कि मजलिस एक बेहतरीन पार्टी है जो समाज के लिए कुछ करना चाह रही है, इसलिए आए। तो नेतागिरी के बारे में इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और नेताओं के बारे में है। हाँ, कैरेक्टर सबके और रुदौली की जनता बखूबी जानती है कि कौन नेता किस तरह है और इनकी हरकतें किस तरह हैं। शेर अफगन जी, आपके रुदौली में इस टाइम बहुत जोर से नारा लग रहा है, बाहरी बाहर जाओ, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके बारे में कहना यही है कि जो नारे लगा रहे हैं ये हास्यास्पद है। जो बाहरी हैं वो खुद लगा रहे हैं नारा कि बाहरी बाहर जाओ। और इससे पहले जितने भी यहाँ पे विधायक हुए हैं सब के सब बाहरी थे, कोई यहाँ का नहीं था। थोड़ा स्पष्ट कर दें। चलिए, मैं आपको 4-5, उस टाइम बहुत छोटे थे, 4-5 लोगों के बाद नाम बताता हूँ। रामदेव आचार्य साहब थे, वो भी बाहर से थे। उसके बाद समाजवादी के 10 साल विधायक और थे, वो भी बाहर से थे। हाँ, अब आप समझ लिए वही है। वो कहीं मोतीपुर से आए थे, क्योंकि हमारे जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था उनके कोई औलाद नहीं थी। ये शायद उनके भाई, अलग घर है इनका, कुछ खैर नहीं, जो रुदौली के लोग जाने वो। उसके बाद भाजपा के विधायक आए, ये भी बाहर से हैं। तो रुदौली तो एक चारागाह बन चुकी है। लोग आते हैं, 5 साल चढ़ते हैं, फिर नई नई बातें करते हैं। और यही हाल है रुदौली, यही वजह है कि रुदौली जो खस्ता हाल सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य से जो ये परेशान है, तो यही वजह है इसकी। ताजा आनंद सेन भी आ गए, इससे पहले और 2-3 पार्टियों से जो कैंडिडेट आए अभी, सब के सब बाहरी हैं। इस वक्त अगर कोई क्षेत्रीय है तो वो है शेर अफगन, जो बेलसर में ही पैदा हुआ, बेलसर में ही उसका घर है, और वो रुदौली क्षेत्र का ही रहने वाला है। और मेरा घर कोई लखनऊ में भी नहीं है। एक सामान्य परिवार से, सामान्य वर्ग से अपना बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया भाई।